वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 5 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है साथियों? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है 4 जनवरी को। साथियों, अब यह ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो साथियों, लुईस ब्रेल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और उन्हीं की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था और इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। ब्रेल लिपि की पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी ये 1829 में साथियों प्रकाशित हुई थी। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 4 जनवरी को मनाया जाता है। इससे पहले मैंने 2 महत्वपूर्ण दिवस आपको बताए थे। पहला मैंने बताया था डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और वैश्विक परिवार दिवस साथियों यह भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों, डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वेंकटपति कामत। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि कौन है? तो वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि साथियों है पेट्र फियाला। कौन है? पेट्र फियाला है वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि साथियों। पेट्र फियाला जो है ये चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं जो वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 10वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे। और वाइब्रेट गुजरात समिट साथियों इसका आयोजन जो हो रहा है ये गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। गांधीनगर में साथियों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधीनगर में है। वाइब्रेट गुजरात समिट के इस संस्करण का विषय क्या था? तो गेटवे टू फ्यूचर साथियों। क्या विषय है? गेटवे टू फ्यूचर। अब गुजरात में यह हो रहा है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? तो 26 है साथियों। देखो, काकरा पारा परियोजना और ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना भी साथियों ताप्ती नदी पर है। काकरा पारा और उकाई दोनों ताप्ती नदी पर गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्र भूमि ये कहां पर है? तो गुजरात में है साथियों। देखो, जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। भारत का बोस्टन कहा गया है अहमदाबाद को और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। साथियों, भारत की पेट्रो राजधानी किसे कहा जाता है? तो गुजरात को कहा जाता है भारत की पेट्रो राजधानी। साथियों, 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है गुजरात ने। और भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण जो किया गया है ये गुजरात के द्वारिका में किया गया है साथियों। कहाँ किया गया है? गुजरात के द्वारिका में। अगला प्रश्न हमारा है, FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों? मैंने क्या बोला? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? तो ओमान करेगा। और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। अब देखो साथियों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। और स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है और स्विट्जरलैंड को बोला गया है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप के खेल का मैदान किस देश को बोला जाता है? तो स्विट्जरलैंड को बोला जाता है साथियों। और मैंने इससे पहले एक और उपनाम बताए थे कि भारत की पेट्रो राजधानी कौन है? तो गुजरात है भारत की पेट्रो राजधानी साथियों। देखो,
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई 7 जनवरी 1924 को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ कौन है? तो थेरी विल है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथियों सीईओ। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखो, हॉकी में वटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियंस, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, कौन सा साथियों? तो नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो दिया जाता है ये हॉकी में दिया जाता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों देखो, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है साथियों प्रयागराज में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रयागराज में साथियों उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। कौन से नदी पर किया गया है? तो यमुना नदी पर किया गया है साथियों। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है साथियों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान और अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को। देखो साथियों, वंदे भारत, नमो एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है, जो मैंने पिछले करंट अफेयर की क्लास में आपको बताए थे। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया साथियों। और अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है? तो सरयू रिवर के किनारे है साथियों। साथियों, अयोध्या में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, सुकेशस मसरा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सुकेशस मसरा बने हैं चाड के नए प्रधानमंत्री साथियों। कहां के बने हैं? चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रशासनिक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? तो के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है साथियों केरल ने। किस लिए? तो प्रशासनिक सुधार के लिए साथियों। अब केरल ने किया है तो केरल से क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो देखो, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है साथियों केरल के मुख्यमंत्री। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। कौन है साथियों? पिनरई विजयन है। और केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान साथियों केरल के गवर्नर है। देखो साथियों, केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। राज्यसभा कितना केरल में है? 9 और लोकसभा कितना है साथियों? 20। पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो केरल में साथियों है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, अभी हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उस पुस्तक का नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत साथियों। केरल के राज्यपाल के द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया गया है साथियों। तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा साथियों किया गया है। देखो, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल के कासरगोड में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र केरल के कोट्टायम में है। केरल में है पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर।
केरल के कोचीन को बोलते हैं अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस साथियों। मसालों के शहर के नाम से जानते हैं केरल को। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा कौन से पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया गया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट साथियों राजस्थान में स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया स्थापित साथियों? तो राजस्थान में किया गया है। अब राजस्थान में किया गया है तो देखो, राजस्थान में साथियों अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव हुआ था। तो राजस्थान से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को साथियों। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को बोला गया है पिंक सिटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो भजन लाल शर्मा बन गए और राज्यपाल यहाँ के कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है साथियों। विधानसभा सीट कितना है? तो 200 है राजस्थान में साथियों। विधानसभा सीट 200 है साथियों। और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी को साथियों 115 सीटें मिली है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 69 सीटें मिली है साथियों। अब बात करते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क के बारे में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखो साथियों, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील जो है ये राजस्थान में है। यहां से हमारा एक प्रश्न बनता है कि दुनिया की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण जो मिला है वो राजस्थान के सांभर झील के पास से मिला है। राजस्थान के जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी। राजस्थान के जयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी। राजस्थान के जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी साथियों। देखो, राजस्थान के पड़ोसी राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। और पड़ोसी देश साथियों से लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज हैं पाकिस्तान। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था आपका कि भारत की पेट्रो राजधानी कौन बनी है? गुजरात बनी है साथियों। पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। और तीसरा प्रश्न मैंने किया था कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। और अयोध्या जंक्शन का नाम साथियों अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है साथियों? साथियों प्रत्येक वर्ष होता है डेजर्ट साइक्लोन। 2024 वाला जो हो रहा है ये कौन से 2 देश के बीच होगा और ये कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? और तीसरा प्रश्न हमारा है, सागर परिक्रमा का 10वां चरण किस बंदरगाह पर शुरू हुआ है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।